क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और इनका मान आपको बताना कि वैल्यू में इनका मान कितना निकल के आ रहा है। तो उन सभी मानों को निकालने से पहले आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, यानी सभी को यहाँ पे हर एक मान को रखते हुए चलेंगे और फिर सॉल्व करके क्या आ रहा है इसका पता लगाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि पहले सवालों को करने से पहले आप टेबल को याद करिए जिसमें मान दिए गए हैं, जो वैल्यू है डिग्रियों के वैल्यू, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेबल है उस टेबल को याद रखिए कि उसमें 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का, कॉट 30 का, 60 का, ऐसे सभी के मान दिए गए हैं उसमें। तो उनको पहले याद करिए और तब आप सवाल को करना शुरू करिए। अब चलो हम सवाल को देखें। तो सवाल कह रहा है 2tan² 45 डिग्री। हम सीधा सोल्यूशन देंगे आपको। सोल्यूशन क्या होगा इसका? तो सोल्यूशन होगा 2 इंटू 45 डिग्री का मान एक होता है 10 में, आपको पता होना चाहिए। टेबल याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, सवाल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास बहुत टाइम है कि बोर्ड एग्जाम में गलती हो उससे पहले यहीं पे गलती कर लो और जितना माथा पच्ची करना है उतनी माथा पच्ची कर लो। उसके बाद में आप सवाल को अटेम्प्ट करिए, चाहे रफ में लगाइए चाहे फेयर कॉपी में लगाइए, कोई त्रुटि नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए प्लस, आपके इतना क्षमता शायद किसी में नहीं है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। तो ये कॉस स्क्वायर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 होता है। क्यों होता है? तो ये 60 का उल्टा होता है, लेकिन किसके 60 का? साइन 60 का, है ना? किसके 60 का? तो साइन के 60 का मान जो होता है वो कॉस 30 का मान होता है। तो ये हो गया। फिर हम कहेंगे √3/2 होगा साइन 60 का मान। हमने अभी कहा कि उल्टा होता है, तो जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा, लिखा भी है यहाँ पे और आप देख पा रहे होंगे। तो चलो भैया हम कहेंगे कि ये अगर सॉल्व किया जाए तो सीधा सीधा बिना कुछ किए, ये 2 है, 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 2 इकन्नम, अरे भाई 1 का वर्ग 1 ही होगा और जब 1 होगा तो 2 गुणे 1 यानी ये 2 बनेगा, प्लस ये जो लिखा है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, कुछ भी बनेगा तो इतने में से इतना अगर निकल जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा और यही मान आ जाएगा आपका 2। तो इसका जो मान आया वो कितना आया भैया? 2 आ गया। तो अब हम अगले सवाल को देखेंगे और अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा है कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इनका मान आपको सॉल्व करके निकालना है कि कितना होगा। तो चलो आओ हम करके देखिए कितना होगा। तो कॉस 45 स्क्वायर तो नहीं है भैया, मेरे स्क्वायर किसी पे नहीं है शायद, तो आप अगर स्क्वायर होगा तो देख लीजिएगा, वैसे स्क्वायर नहीं हमारे पास। जो पीडीएफ, हम पीडीएफ में देख के लिखते हैं क्योंकि ये टेबलेट है और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा, तो स्क्वायर नहीं है भैया मेरे इसमें। आप में होगा तो आप करिएगा। तो ये 45 का मान लिखा है, 45 का मान हम कहेंगे 1/2 होता है। सीधा आंसर का सोल्यूशन दे रहे हैं हम, आप मान रखिए बस। 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है भैया। कौन है भाई फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है टेबलेट में? चलो ठीक है, होगा कोई। ये हो गया। अब हम कहें भैया जो सेट, अरे यार चलो भैया सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, फोन टेबलेट में सिम लगा था तो उसी पे फोन आ रहा था। चलो भैया ये आ गया सेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो रखिए। तो 30 डिग्री का मान आपको अगर सेक का नहीं पता है तो आपको 30 डिग्री का मान कॉस में क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस 30 का मान सेक 30 का मान होगा, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक में वही मान हो जाएगा 30 में √3/2 या 2/√3, 2/√3 या 3/√2, क्या होगा बताओ जरा। तेरा सेक 30 का मान कितना होगा? तो सेक 30 जो होगा वो किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। तो हम कहें भैया कॉस का उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे कॉस का उल्टा? तो हम कहेंगे इसको लिखेंगे 2/√3, क्योंकि कॉस में उल्टा होता है सेक का और सेक में उल्टा होता है कॉस का। तो ये बताओ जरा कि कॉस का मान 30 में कितना होता है? तो √3/2 होता है। तो सेक का वही मान होगा, बस वो उल्टा हो जाएगा। सेक 30 का मान वही होगा, उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस जो साइन 30 का मान है वही कॉसेक 30 का मान होगा, उल्टा कर देने पे। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कॉसेक 30 का मान 2/1 नहीं होगा, ये होगा। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? ये अंडर रूट जो नीचे लिखा गया है 1/√2 ये लिख लीजिए और बटे में इसको, तो ये हो गया अंडर रूट
3 और पूरे के बटे के ऊपर हो जाएगा, इससे आप गुणा करेंगे, इसमें 3 हो गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दो, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये बन गया। अब हम कहेंगे जो पहला फ्रैक्शन ये दिख रहा है, पहले की ये अंश है, ये हर है, ठीक है, ये ऊपर अंश दिख रहा है, ये हर दिख रहा है, एक अंश और हर ये भी दिख रहा है, यानी एक भिन्न ये लिखा है, एक भिन्न ये लिखा है, पहले भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग दिया जा रहा है। तो जो हम बोल रहे हैं कि पहले भिन्न में भाग दिया जा रहा है दूसरे भिन्न से, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे, अब देखो भैया इसको सीधा कर देंगे, 1/√2 लिखा है और हम भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे और इसको ऊपर इसको नीचे कर, इसको उल्टा कर देंगे, चिन्ह जब उल्टा कर दिए भाग की जगह पे गुणा, तो ये ऊपर ये नीचे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 2 + 2√3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे भैया कि देखो इनका आंसर कितना बनेगा, तो हम कहेंगे इनका आंसर बनेगा √3 इकन्नम √3 और 2 √2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2√2 गुणे 3 करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2√6। अब हो सकता है आपके आंसर में परिमेयीकरण करके दे रहा हो, तो जो प्लस लगा है दोनों में इतने माइनस से गुणा कर देना, ठीक है भैया, तो ये परिमेयीकरण हो जाएगा और आपका यही आंसर हो गया, यही आपका मान है, ठीक है। तो ये आपका एक सटीक उदाहरण है और इसमें एक काम कर सकते हो, अगर परिमेयीकरण नहीं कर रहे हो तो आप कॉमन ले सकते हो कि √3 और बटे में आप कर सकते हो 2 और 2 कॉमन, तो एक बचेगा √2 प्लस एक बचेगा √6, ये इतना तो कर ही सकते हो। तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, या हो सकता है परिमेयीकरण करके दे रहा हो, तो तीनों बातें अपने आप में ठीक होंगी। तो ये चौथे का जो दूसरा सवाल था वो भी हमने कर लिया और सवाल है चौथे का। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे में लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो सभी मानों को आप रख दीजिए, यहाँ सभी मानों को रखिए। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये रख दो, ठीक है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख दो, माइनस cos 60 का मान क्या होता है ये बताओ। अगर हम कहें cos 60 का मान तो आप कहोगे 1/2, cos 60 का मान, अच्छा cosec लिखा तो sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान जो होता है वो √3 बटे में 2 बनता है, तो 2 बटे में √3 हो जाएगा। cosec का मान 60, तो उसको उल्टा कर दो, 2 बटे में √3 ये कर देंगे, ठीक है, ये cosec 60 का मान हो गया। बटे में हम लगा देंगे, देखो जरा क्या है भैया, तो हम कहेंगे sec 30 डिग्री का मान बताओ, cos 30 डिग्री का मान पता है तो sec 30 डिग्री का मान आ जाए, cos 30 डिग्री का मान √3 बटे में 2 होता है, तो ये 2 बटे में √3 हो जाएगा, उसका उल्टा टेबल देखिए, कोई चारा और नहीं है। प्लस cos 60 डिग्री का मान अगर कहें तो यही मान होता है, लेकिन ये उल्टा होता है, √3 बटे में 2 प्लस 45 का मान 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है, कितना आएगा। तो 1 मिनट आप कैलकुलेट कर लीजिए जरा इसको, ऊपर वाला पहले फ्रैक्शन ये वाला सॉल्व करेंगे हम। तो हम कहेंगे जो एलसीएम आएगा 2√3 आएगा, कितना आ रहा भैया? 2√3 आ रहा है, इधर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे 2√3 आ रहा है। और अब इसके ऊपर इन सभी को जोड़ना है, भाग दे दे के, 2 से भाग देंगे तो √3 होगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, 2√3 होगा, माइनस जब √3 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब बटे में पूरा नीचे वाला सॉल्व करेंगे, बटे में पूरा नीचे वाला, यहाँ पे दूसरे कलर से हम कर दें, अगर कोई ऐतराज ना हो आपको तो हम दूसरे कलर से ये कर दें, ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे ये वाला फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे, ये जो फ्रैक्शन लिखा है इसके बटे में 1 कर दो और सॉल्व कर डालो, तो एलसीएम इसका इसका और इसका गुणा कर डालो, सभी का आपस में वही एलसीएम होगा, तो 2 √3 होगा, इसका भी ये होगा। फिर हमने कहा इसके ऊपर जोड़ डालो सभी को, 3 से भाग देंगे 2, तो 2 दूना 4 होगा, 4 प्लस जब 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो √3 3 से गुणा होगा। एलसीएम सीख लो, नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन का जोड़ भी कहीं पे सीख लो, तब ये क्लास देखना। प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, यही होगा भैया। हमने कहा आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो 2√3 लिखा है ये वाला और 2√3 ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनको कर देंगे हम। फिर अब जो बचा है उसको देख लें, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 लिखा है ये, और बटे में अगर देखा जाए तो यही सीधे क्रम में लिख दे, तो √3 प्लस 2√3 और प्लस ये 4 लिखा है, ठीक है भैया।
अब इसका आप चाहो तो परिमेयीकरण करो, अदरवाइज आंसर इसका इतना ही होगा। और परिमेयीकरण करना उचित है इसमें, क्योंकि इसके आंसर को थोड़ा शॉर्ट में किया जाए तो बेहतर है। तो इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे ये जान लो। एक टर्म ये पूरा लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, एक टर्म ये पूरा लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, और इसी के अनुसार प्लस है तो माइनस और माइनस है प्लस, पूरे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करके देखो, वीडियो को रोको और 2 सेकंड में इसको पहले परिमेयीकरण करिए। अगर बताया गया है तुमसे तो नहीं बताया गया तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। चलो तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो भैया मेरे इसको थोड़ा और शार्ट में लिखो। शार्ट में कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे ये बताओ, ये एक अंडर रूट 3 लिखा है ये वाला, और 2 अंडर रूट 3 ये लिखा है, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे 3 अंडर रूट 3। अरे एक अंडर रूट 3 ये लिखा है, 2 अंडर रूट 3 ये लिखा है, 2 और एक ये 3 हो गए, और -4 है तो -4 लिख दो यहाँ पे बटे में। यही चीज इसमें होगा, तो इनको और इनको जोड़ दो। 2 अंडर रूट 3 ये है, एक अंडर रूट 3 ये है, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया, +4 हो गया। अब देखो एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना। अगर नीचे में प्लस है तो अंक अंक सेम रहेंगे, बशर्ते माइनस से दोनों में गुणा कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो देखो जरा, तो हमने कहा माइनस से इसमें गुणा कर, एक ब्रैकेट ये बना भैया, इसमें गुणा कर दो आप 3 अंडर रूट 3, और हमने कहा प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, तो इतने से गुणा कर देंगे। बटे में एक ब्रैकेट में ये जो है इसमें भी वही माइनस से गुणा करेंगे, 3 अंडर रूट 3 -4 से गुणा कर देंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या बनने वाला है इसमें। तो ये तो हम कहेंगे देखो भैया ये सेम है पूरा, और ये सेम है, यानी बेस सेम है। तो एक बार ये लिखा है और एक बार ये लिखा है, पावर सेम होने पे जुड़ जाते हैं। तो चलो हम जोड़ देंगे इनको। तो ये लिखा है 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे देखेंगे हम -4 का हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। बोलो भैया कर सकते हैं क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बटे में हम कहेंगे इसको भी ऐसे करना है, लेकिन इनको स्क्वायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अगर हम कहें a प्लस बी लिखा है तो ये a माइनस बी लिखा है। तो आप याद करिए, अलजेब्रा में बताया गया होगा क्लास 8 में कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो बनाता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और -4 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये रहा होगा, तब ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा है। अब हम कहेंगे इसको अगर सॉल्व किया जाएगा भैया तो ये बहुत लॉन्ग बनेगा, और ये स्क्वायर करने पे हम डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। ये स्क्वायर हो गया, और ये प्लस यहाँ लगा दो, -4 अंदर लिख दो ना, ये प्लस ही बनना है। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे, सीधा माइनस होगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 गुणे 4, ये बनेगा। ठीक है भैया, माइनस जो यहाँ रहता वो हम यहाँ पहले लगा दिए, अब ऑलरेडी ये हो चुका है। अब अंदर क्या करेंगे भैया, इसको हम कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 ये होगा, 9 तिया 27 माइनस 4 चौकी 16। ठीक है भैया, तो बटे में आपको 11 बनेगा, और ये क्या बनेगा 3 त्रिका 9, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 9 तिया 27 टोटल बनेगा, और प्लस ये जो लिखा है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस यानी प्लस बनेगा। तो 27 प्लस 16 माइनस 2 चौके 8 तिरिक 24, 24 अंडर रूट 3 ये बना, और बटे में पूरा 11 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 27 से 33 10 43 माइनस 24 रूट अंडर 3/11, ये आपका आंसर बन गया। तो ये चौथे का तीसरा नंबर सवाल था, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे गया, ये विस्तृत फॉर्म में हो गया, इसको एक एक करके सॉल्व किया गया। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ। ठीक है भैया, तो भैया क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका मान कितना आएगा। तो चलो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं भाई, सोल्यूशन क्या होगा। तो हम कहे साइन 60 का मान सीधा रख दो, तो आप कहोगे जो साइन 30 कॉस, इसमें उल्टा करना ही नहीं, साइन 60 का मान सीधा आपको पता अंडर रूट 3 बटे में 2 ये होगा, इंटू गुड़ा है, गुड़ा लगाएंगे कॉस 30 का मान, जो साइन 30 का मान होगा, सॉरी कॉस 60 का मान होगा वो नहीं, साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। तो कॉस 60 का मान साइन 60 का मान ये, तो कॉस 30 का मान भी यही होगा, उल्टा इसका। ठीक है भैया, यही होगा, प्लस इधर हम कहेंगे साइन 30 का मान 1/2 है, कॉस 60 का मान क्या होगा, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इनका और इनका गुणा, इनका इनका ऐसे ही, इनका 3 और अंडर रूट 3 का गुणा 3 होगा, बटे में 2 दूना 4 बनेगा, प्लस
ये 2 दूना 4, ये 1 ही करना 1/4। दोनों जब सेम हो तो कोई एक इनमें से लिख लो, यानी 4 1 लिख लिए, ऊपर जोड़ दो 3 + 1, 3 1 4 और 4 ये कट के आंसर 1 आएगा। ठीक है भैया, तो चौथा हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पांचवा है वो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा ये बताना है। तो चलो ऐसे सवाल कैसे किए जाएंगे इनको भी देख लें। तो 5 लिखा, 5 से गुणा होना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान साइन 30 का मान होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर होना है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। 60 का मान 1/2 होता है, 30 का मान √3/2 होता है कॉस में। ठीक है, स्क्वायर कर दी क्योंकि कॉस स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक लिखा है, कॉस का उल्टा होगा सेक, तो यहाँ पे सेक जो है कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे 2/√3 और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर, ये 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर पूरे का बटा करेंगे, बटे में आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, लेकिन 1/2 होता है ये। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपने यहाँ पे अभी लिखा था, तो √3/2 इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। टेबल का मान याद रहे तो सब सारी चीजें बहुत आसानी से होता है। 1/4 गुणा 5 करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस 4 और 4 ये बन रहा है, 4 चौके 16 और ये बटे में 3 बनेगा, माइनस 1 बटे में देखो भैया ये 1/4 होगा, प्लस ये 3/4 होगा, 3/4 होगा। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे ये 5/4, ये 3, ये 1/1 है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। ऊपर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 से 3 में तो 15। ठीक है, प्लस 3 से 12 में भाग देंगे 4, तो 16 चौके 64 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी 12 होगा यहाँ पे, 12 यहाँ पे 12 होगा, 1 से भाग देंगे 12 में, 12 आएगा। बटे में देखो भैया, बटे में ये 4 है सेम है, और बटे में ये ऊपर 3 1 4 होगा। ठीक है, ये 4 ये और ये कट गए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं ये 64 + 15, 64 और 10 74 और 5 कितना होगा भैया 79, और 79 माइनस 12/12 ये होगा। तो निकाल दो भैया इसमें से, तो 7 6 67 बटे में 12। ये चौथे का चौथा टोटली कंप्लीट कर दिए हम। और देखिएगा और बढ़िया से मेहनत करिए। 3 और 4 के जितने भी सवाल थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, या प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, सत्य असत्य बताना था, सारी चीजें एक एक करके बता दिए। अब इससे बेहतरीन कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो टेबल आप अगर नहीं याद है तो याद कर डालिए। और